हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। तो देखिए, आज तो बहुत सुंदर, बिल्कुल मन को मोह लेने वाले फ्लावर से मिलवाने के लिए आई हूँ। उसी की बातें करूँगी। उससे पहले देखिए, आज तो मतलब बारिश के बाद तो सारी हैंगिंग बास्केट्स भी खूब लहलहा रही हैं। खूब फॉलिएज वाली भी सारी बास्केट्स, ऐसे लग रहा है कि वरना लग रहा है मानो नीचे आ जाएंगी। अभी इसके फॉलिएज जो है खूब लंबे लंबे से सारे प्लांट्स हो रहे हैं। बहुत सुंदर लगते हैं जब ये कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स देते हैं, बास्केट्स जब देती हैं। जो हम ऐसी बास्केट्स में इसीलिए हम ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जो कि नीचे को फॉल करे, जिससे कि कैस्केडिंग इफ़ेक्ट आए और बहुत सुंदर लगे। और आज तो इनकी बातें नहीं करनी बास्केट्स की, आज तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक बहुत ही प्यारे से प्लांट की बात करनी है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने व्यूअर्स से, कि प्लीज़ देख रहे हैं ना अगर आप, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक भी ज़रूर करिएगा अच्छी लगे। शेयर तो आप करेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चले सुमन की बगिया में कौन कौन से प्लांट्स सिखाए जा रहे हैं। तो चलिए, आ गए हैं, हम पहुंच गए हैं अपने बहुत ही प्यारे से प्लांट के पास, जिसको कि गोम्फ्रीना कहा जाता है। देखिए, ये कई कलर्स में आता है। ये मेरे पास पर्पल वाला कलर है। इतना सुंदर लगता है ये प्लांट। और फूल इसके मानो ऐसे, देखिए इसकी लीव्स भी कैसे आसपास से कई कई बार कोई कोई लीव पिंक हो जाती है। ऐसे लगता है मानो अभी हमसे बातें करेंगे, अभी हमसे बोल पड़ेंगे, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं हमारी बात। देखिए कितना सुंदर, आप इसको फील करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और कई कलर्स में आते हैं ये, रेड में, वाइट में, बट मेरे पास तो यही वाला है इसलिए मैं यही शेयर कर पा रही हूँ आपके साथ। और इसको बैचलर बटन भी कहा जाता है और ग्लोब एमेरेंथ भी कहा जाता है इसको। देखिए, इसकी खासियत ये है कि जब ये सूख जाते हैं तब भी ये फ्रेश लगते हैं। देखिए, कुछ कुछ इसमें से साथ साथ में सूखते भी जाते हैं लेकिन फिर भी ये फ्रेश लगते हैं। ये तो बहुत ख़ास बात है इसकी। और आते समर्स में ही है क्योंकि समर फ्लावरिंग प्लांट है ये। और रेनी सीज़न में आते हैं, जब समर्स के बाद बारिशें आ जाती हैं तो ये प्लांट्स आ जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं हमारी बगिया में। अगर हम पॉट में लगाएं, छोटी सी अगर क्यारी भी है मेरे पास उसमें भी लगाएंगे तो भी बहुत सुंदर लगते हैं। वो भी मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। ये तो मैंने पॉट में लगाया हुआ है। और जहाँ तक हम इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो ये सीड्स डालने से आ जाते हैं, लेकिन सीड डालने से बहुत टाइम लगता है, इसमें 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। और सीड्स की जो बात करें, देखिए यही वाले जो फ्लावर्स हैं ना, जब ये सूख जाएंगे तो इसीलिए मैं लगा के रखती हूँ। फिर मैंने अलग अलग सी अपने पास एक बॉक्सेस छोटे छोटे बना रखे हैं, उसमें जब सूख जाएंगे तो इनके सीड्स बन जाएंगे। वो सीड्स मैं अलग अलग रख लूँगी ताकि नेक्स्ट सीज़न आएगा फिर से मैं डालूँगी, ताकि फिर से मेरी बगिया महक उठे। देखिए, ये छोटी सी क्यारी में भी लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर भी। अच्छा, और मैं ये बात कर रही थी प्रोपेगेशन की, जहाँ तक तो सीड से तो प्रोपेगेशन होती होती है, इसकी कटिंग से भी हो जाती है। बस कटिंग से जब प्रोपेगेशन करेंगे तो छाया में रखना पड़ेगा और मिट्टी बहुत सॉफ्ट लेनी पड़ेगी और कटिंग करके और इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। अगर आप वैसे भी क्यारी में लगा देंगे तो भी ये बहुत जल्दी से बढ़ते जाते हैं। तो देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं ये फ्लावर्स। मन करे कि सारे कलर्स के आ जाएं मेरे पास और मैं सभी कलर्स को लगा लूं। तो छोटे छोटे से बटन की तरह लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। जहाँ तक हम इसकी केयर टिप्स की भी बातें कर लेते हैं। जो केयर टिप्स में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले सॉइल की बात आ जाती है। तो देखिए, जो सॉइल लेंगे, इसको ज़्यादा सॉइल की मतलब बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कोई डिमांड नहीं है इसकी कि ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। अगर आप गार्डन सॉइल लेंगे और उसमें काऊ डंग मैन्योर मिला देंगे तो ये बढ़िया से चलता रहेगा।
और इसीलिए मैंने कहा ना, अगर आप इसको क्यारी में कहीं भी, क्यारियों में मिट्टी में जो गार्डन सॉइल होती है डाल दीजिए। अगर पॉट में भी आप गार्डन सॉइल ले लेंगे उसमें भी बढ़िया से ये चलता रहेगा। हाँ, खाद एक बार डाल दीजिए, और ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये पत्तियां ही पत्तियां देता रहेगा, फूल नहीं देगा हमें। इसलिए इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना, और ज़्यादा पानी भी नहीं देना। पानी भी ज़्यादा देने से ये, जैसे यूफोर्बिया फैमिली है, मतलब पानी ज़्यादा देने से यूफोर्बिया मिली में भी अगर हम पानी देते रहते हैं तो वो पत्तियां ही देता रहता है, फूल नहीं देता। इसमें भी अगर हम पानी ज़्यादा देंगे तो ये पत्तियां देगा, फूल इतने नहीं खिल पाएंगे। इसलिए पानी कम देना है, ना फर्टिलाइज़र ज़्यादा डिमांड करेगा ना ही पानी की डिमांड करेगा। देखिए कितना बढ़िया प्लांट है, फिर भी आपकी बगिया में महकता रहेगा। और चलिए हम सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो सनलाइट की बात करें तो इसको देखिए, सनलाइट तो चाहिए, और सुबह से मान लीजिए 1-2 बजे तक की सनलाइट चलेगी। और ये कहें कि अब सुबह से शाम तक धूप ज़्यादा पसंद नहीं, बस इतना 5-6 घंटे की धूप मिलेगी चलेगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि जब क्यारी में रहता है तो वहाँ तो हो सकता है कि सारी पूरा दिन धूप पड़ रही हो। उसमें ये रहता है, देखिए जब हम क्यारियों में होते हैं, बाग में होते हैं प्लांट्स, तो उनके ऊपर और प्लांट्स भी होते हैं, और ये एक दूसरे को, जब ये बहुत सारे एक साथ लगते हैं तो क्यारी में, तो एक दूसरे को भी अपनी छाया देते हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे कि ज़्यादा धूप से ये बचाव कर लेते हैं। और बड़े प्लांट्स भी होते हैं कहीं ना कहीं आसपास, तो ये उससे भी अपने आप को मदद देते हैं। तो इसलिए लेकिन अगर हम जब पॉट में लगाते हैं तो ज़्यादा धूप, मतलब 5-6 घंटे की धूप काफ़ी है। और पानी की तो मैंने आपको बात की है, ज़्यादा नहीं देनी, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। वैसे भी ओवर वाटरिंग करने से रूट रॉट हो जाते हैं, प्लांट खराब हो जाता है। और देखिए जब भी पानी दें, मैं फिर कहूँगी कि पानी, मिट्टी को आप चेक कर लीजिए कि मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी होनी चाहिए। जब सूख चुकी होगी तभी आप पानी देंगे। ऐसा नहीं कि पानी पहले ही मिट्टी गीली है उस पर और पानी भी हमें तो आज पानी देना है क्योंकि हमने तो कल दिया था पानी, तो आज तो हम ज़रूर पानी देंगे। ऐसा मत करिए, किसी भी प्लांट के साथ मत करिए। जब जिसको नीड हो तभी दीजिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जब हमें जिस चीज़ की नीड होती है हम वही लेते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी जब उनको पानी की ज़रूरत है तभी पानी देना है। ऐसा रूटीन बना के कि हमें सबको पानी देना है पाइप लगा के, ऐसा मत करिए। और बाकी तो मैं, आप लोग सब समझदार हैं, सबको पता है कि प्लांट्स को कैसे देखना है। मैं तो अपने अनुभव शेयर कर रही थी। चलिए फिर आऊँगी, बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स की बातें करना। फिर आऊँगी, फिर एक नए प्लांट की बातें करेंगे। अभी के लिए तो आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। ओके बाय फ्रेंड्स।